किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए, कैसे इबादत अल्लाह की करना चाहिए, ये सब तरीका जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस में बता रहे हैं। और अल्लाह ताला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा कि नमाजी जो है चेहरे उनके चमकते होंगे, हाथ पैर सफ़ेद होंगे, वही मेरी उम्मत होंगी और नहीं। अल्लाह ताला उन्हीं को कामयाब करेंगे। हम और आप देखेंगे तो कितने जो है गुनाहों में डूबे हुए हैं, कितनी हमारे जो है परेशानी है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि हमारा जो वक्त जो आगे चलने वाला है, आगे आने वाला है, अल्लाह उसको बेहतर बनाए। और आज से जो हमने अभी आपसे ये बातें अभी हम सुन रहे, तो आज ही से जो है हम अपने आप को बदलना चाहिए, सही रास्ता पकड़ना चाहिए। अब जैसे कि देख लो दुनिया के अंदर जैसे अभी मुकद्दमा के अंदर जैसे अल्लाह ताला जैसे हिसाब लेंगे हमारे से वो क़यामत के दिन। अब दुनिया में हम देख लो कि जैसे कुछ चीज़ हो जाती है, किसी का कोई मर्डर कर देता है, कोई इंसान कर दिया या नहीं किया, बेगुनाह है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको पुलिसों ने पकड़ कर लेके गए और कोर्ट में हाजिर कर दिए कि इसने जो है मर्डर किया है, इसके साथ में मतलब ये एक इंसान को इसने कत्ल किया है। तो जब जज के सामने उसको पेश किया जाएगा, जब जज के सामने जब वो खड़ा होगा तो जज उसको पूछेंगे भाई तुम्हारा कोई गवाह, कोई लायर कोई है, लेके आओ, या तुम्हारा कोई रिश्ते वाला कोई या तो कोई बेटा है लायर जो आपकी जो है वकालत करे। तब दुनिया के अंदर भी देख लो कि जो है सजा, अगर आदमी मर्डर कर दिया, अगर नहीं किया है, वो किया नहीं है, उसने बेगुनाह है, तो वो अपने आप को कैसा उसने बचाना है, वो कैसे बचाएगा। अब उसका बेटा भी जो है लायर नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो लायर के लिए भी आजकल क्या है, पैसे होते, पैसे देंगे तो आपको लायर मिलेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। ये सब आप दुनिया में देख रहे हैं। अगर वो बेगुनाह है, जबरदस्ती उसको अगर कोई सबूत नहीं मिला, कोई लायर जो है उसका नहीं है, तो जज क्या करेगा कि भाई उसका उठाओ और ले जाओ, उसको जो है फांसी पर डालो, या तो उम्र कैद की सजा, है कि नहीं। दुनिया के अंदर चलता है ना। तो उसी तरह जो है दुनिया के अंदर भी अगर उसका कोई बेटा है या कोई उसके लिए पैसे है, कोई रिश्तेदार है, लायर है, तो ही बच सकता है वो, नहीं तो जबरदस्ती वो खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, मर्डर किया नहीं, जबरदस्ती जो है फांसी पे लटकेगा या तो उम्र कैद हो जाती है कि नहीं। दुनिया की बात है, आप लोग तो सब जानते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो है, जब अल्लाह ताला जो है सवाल जवाब करेंगे, समझ लो कि हमारे और आपके पास जो है खाली गुनाह है और इबादतें सही नहीं है, इबादत हमारी सही नहीं है, खाली हम गुनाह में हैं, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, फिर हमारे जो है अमाल देखेंगे, हमारे बच्चे जो है, हमने जो हमारी जो औलादें हैं उनको देखेंगे कि इनकी औलाद, इसकी औलाद जो है दुनिया में क्या कर रही है, ये अपनी औलाद को जो है नेक बनाया है, सही रास्ता सिखाया है, सही रास्ता बताया है, या दीन हक पर जो है बच्चों को रखा है या नहीं, ला इलाहा की दावत दी है या नहीं, तौहीद पे बच्चों को लगाया है या नहीं, ये देखेंगे। अगर उसने तौहीद पे अगर बच्चों को रखा है, जब सही रास्ते पे बच्चे हैं उसके, अगर वो चला गया है दुनिया से, तो अल्लाह के सामने सवाल जवाब होगा। तो अल्लाह ताला जब उसके जो है बच्चों को देखेंगे, अगर कोई भी उसका बच्चा हो या उसने लेके पाला हो, यतीम बच्चा भी हो, अगर उसने तौहीद की दावत देकर गया है दुनिया में, और दूसरा उसने अगर मस्जिदें बनाया है, मस्जिदें के लिए पैसा लगाया है, जब तक मस्जिदें रहेंगी तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को, अजाब को कम करेंगे आखिरत में। और यहाँ पर उसका बेटा अगर है या उसको तौहीद की दावत दिया है, खुद गुनाह में रहा, लेकिन बेटे को अगर उसने सही रास्ते पर लगाया है, अगर उधर जो है अल्लाह ताला इसके बेटे को उसने देखेंगे कि इसने सही रास्ते पर रखा है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उसको जो है बेटे की जैसे जैसे उसकी इबादत होगी उसी तरह से उसको सजा भी वहाँ कम होंगी और वो सजा से जो है बरी होते रहेगा। नहीं तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कितनी सजा उसको होनी है। जो गुनहगार है, जो इबादत नहीं किया है, जो गुनह में ही रहा है दुनिया के अंदर, और उसका बेटा भी नहीं है, और उसका जो है कोई मस्जिदों को चंदा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ गुनाह है, तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका हाल क्या होगा। अल्लाह ताला कुरान में बहुत सी जगह पे कहते हैं कि कयामत जो है, कयामत आएगी तो बहुत भयानक होंगी, और जो है जहन्नम जो है उससे बुरी चीज़ है, जहन्नम से बचो और अपने अहियाल को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ जहन्नम से, वो इतनी बुरी जगह है। तो अल्लाह ताला बार बार जो है कुरान में
ہر چیز کے بارے میں بتا رہے، ہر چیز سمجھا رہے کہ تم قیامت جو ہے قیامت سے ڈرو، اور جو ہے آخرت میں سوال جواب سے پہلے تمہارے جو اعمال جو پیش کیے جائیں گے تو تمہارے اعمال جو ہے صحیح ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی جو ہے گناہ کا اور شرک کا کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک بھی رہا تو پورے اس کے جو بھی عمل ہے پورے برباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ من عامل عملا لیس علیہم امرنا فیہ رد، اللہ تعالیٰ جو ہے پورے اعمال اس کے رد کر دیں گے۔ صحیح بھی رہا تو اگر شرک کا ایک بھی اس کے اندر اس کے اعمال میں اگر شرک کی بو اگر ذرا بھی آ گئی، اگر وہ شرک میں رہا اور عمل بھی کیا، نمازیں صحیح، عبادت صحیح، سب صحیح، مگر شرک میں رہا، اسی حالت میں گزر گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پورے اعمال کو رد کر دیں گے، اس کی پوری دنیا کی جو ہے جو عبادت تھی سب جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، کیونکہ شرک کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، شرک سب سے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما ظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کی حالت میں اگر کوئی گزر گیا تو اس کے لیے صرف جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ ہمیں سب کو جو ہے ہم اور آپ کو اس بات پہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایک دن پیش ہونا ہے، کہ دنیا میں ہم جو ہے کمانا ہے، کما لینا، یہ دنیا آخرت کے لیے ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے۔ جیسے کہ ایگزام آپ دیتے ہیں دنیا میں، جیسے کوئی بھی 10ویں کا ہو، 12ویں کا ہو یا 15ویں جو ہے ایگزام دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہے زندگی میں ہم جو ہے ایگزام میں ہیں۔ اب ہمیں ایگزام اللہ تعالیٰ لے رہے، ہمیں اس میں کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے، بس اتنا ہمیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔